ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है। लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही 26 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन क्या नीतीश कैबिनेट में जितने भी मंत्री शामिल किए गए हैं वो आपराधिक छवि के हैं? ये सवाल प्रशांत किशोर ने उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुई करारी हार के बाद प्रशांत किशोर भितिहरवा के गांधी आश्रम में प्रायश्चित कर रहे थे और प्रायश्चित के तौर पर मौन उपवास उन्होंने 24 घंटे का रखा था। लेकिन आज जैसे ही 24 घंटे खत्म हुए, प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने साफ तौर पर कई बड़े आरोप जो है वो नीतीश कैबिनेट पर लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कैबिनेट जो है वो घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। नीतीश कैबिनेट में जितने भी मंत्री शामिल किए गए हैं वो सभी के सभी आपराधिक छवि के हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वोट खरीदने का भी आरोप एनडीए पर लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 10-10 हजार रुपए में लोगों के वोट खरीदे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। वोट, सबको वोट देने का, स्वतंत्र होकर वोट देने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। हम लोग नीतीश कुमार को ईमानदार व्यक्ति मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ा रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार। लेकिन ये ईमानदारी की कौन सी परिभाषा है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना ही बेईमानी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी गई है उसकी अवहेलना भी बेईमानी है। और ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये बिहार के चुनाव के परिणाम, आप इसको गंभीरता से लीजिए। ये जनसुराज का मामला नहीं है।
अगर ये चीज अलाउ कर दी जाए तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कोई भी दल जो सत्ता में है वो कभी चुनाव ही नहीं हारेगा। किसी भी सरकार के लिए 15, 20, 30 हजार करोड़ रुपया कहीं से कर्ज लेकर भी लोगों से को बांटने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है। आप देखिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था, कंटीजेंसी फंड से पैसा डाइवर्ट करके, वर्ल्ड बैंक का पैसा जो दूसरे काम के लिए था उसको डाइवर्ट करके ये वोट खरीदा गया है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जन सुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जन सुराज की ओर से सारा जन सुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपया मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी होगा। इसलिए 15 जनवरी से जन सुराज की ओर से 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जन सुराज के सभी साथी अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं 1 दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में 1 दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बाकी है, लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जन सुराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए बरसों की पढ़ाई करते हैं और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि आपराधिक है। तो नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की जनता तुमसे वोट खरीद लिया, अब हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे कष्ट का, तुम्हारी चिंताओं की चिंता करना हमारा काम नहीं है। तो जन सुराज उसके विरोध में खड़ा है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से कहा है कि जिन भी महिलाओं को बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, 6 महीने के अंदर अगर उन्हें 2-2 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो एक मंत्री और अधिकारी का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कैबिनेट को लेकर भी जो सवाल खड़े किए हैं वो भी आपने सुना होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार कहते हैं और साथ ही बिहार के लोग भी कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार है मतलब बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार वाले जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री जो शामिल किए गए हैं वो सभी के सभी अपराधी छवि के हैं। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।